आप भी यही सोच रहे हैं ना कि सेंटेंस और अटरेंस का क्या डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हमने यही सुना और पढ़ा है कि जो हम बोलते हैं वो अटरेंस है और वो सेंटेंस भी होता है, क्योंकि उसके थ्रू हम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो इनके डिफरेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो आप ठीक सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि इनका डिफरेंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश सीकर 9। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माय वीडियो। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है सेंटेंस और अटरेंस का। तो सेंटेंस बहुत ही सिंपल है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करता है या फिर आपकी थॉट्स को कन्वे करता है, ठीक है। अब जो अटरेंस होता है वो कोई सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जैसे हाँ, ठीक है, तो ठीक है, मतलब ये सिंगल वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर कोई भी क्लॉज जो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। मतलब आपने मुझसे बात की, मैंने कहा ओके ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपको मेरी बात पूरी समझ आ गई है, तो इसको अटरेंस भी कहते हैं। एंड सेकंड डिफरेंस इज़ के जो सेंटेंस होता है वो रिटन फॉर्म में भी होता है और स्पोकन फॉर्म में भी होता है। मतलब मैं बोल रही हूँ ये भी सेंटेंस है, जो मैं लिखूँगी वो भी सेंटेंस है। जबकि जो अटरेंस है उसको सिर्फ कन्फाइन किया जाता है स्पोकन लैंग्वेज में, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो अटरेंस होगी। सो इसका रिटन लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। सेंटेंसेस का जो रिटन लैंग्वेज में पॉजेज़ के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। हाँ, अलबत्ता स्पोकन लैंग्वेज में हो सकता है, बट रिटन लैंग्वेज में पॉजेज़ के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि जो रिटन लैंग्वेज में सेंटेंसेस लिखे जाते हैं वो बहुत केयरफुली फॉर्मुलेट की जाते हैं, जिसमें पॉजेज हों भी सही तो कॉमाज और फुल स्टॉप्स के ज़रिए शो किए जाते हैं, जो आपका टाइम नहीं लगाते, बस आप उनको रीड आउट करते हैं। एंड जबकि अटरेंस जो होती है ये क्योंकि एक स्पीच है या फिर एक स्पोकन लैंग्वेज से इसका कंसर्न है, तो इसमें पॉजेज और साइलेंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल नेक्स्ट भी देखेंगे, लेकिन एक कोई भी स्पीच कर रहा है, ये बोल रहा है, तो वो फिर 1 मिनट का पॉज ले लेगा या फिर थोड़ी देर चुप होकर नेक्स्ट बात करना स्टार्ट कर देगा। तो अटरेंस में ये पॉसिबिलिटी होती है इस तरह के स्टॉप्स की या साइलेंस की या पॉजेज की। एंड सेंटेंस में जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर होता है, मतलब शी स्पोक, तो इतना सा भी है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। और जबकि अटरेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि हाँ, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, हम कर देते हैं, ओके लिख देते हैं, डन लिख देते हैं, फाइन लिख देते हैं। सो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है। एंड सेकेंडली इंटोनेशन और टोन, मतलब आपकी बात करने का तरीका या आपकी इंटोनेशन होती है जो हाई और लो पिच, मतलब आप थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, किसी को बहुत सॉफ्टली बोल देते हैं वर्ड को। तो सेंटेंस जब आप रिटन फॉर्म में देखते हैं तो आपको ठीक है वो एक टोन सेट हो जाती है उस सेंटेंस के थ्रू या रिटन फॉर्म में, बट जो एक आप स्पीकिंग जब आप कर रहे होते हैं, स्पीच कर रहे होते हैं या स्पोकन लैंग्वेज में, उसका इन टोन और इंटोनेशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार उसने मुझसे बात ऐसे की है। जबकि रिटन फॉर्म में आपको बुरा लग सकती है कोई बात, यानी अगर कोई क्रिटिकली की गई है, बट नॉट एट सम एक्सटेंड जिस तरह आपको स्पोकन में फील होगा। तो ये लिटिल बिट डिफरेंस है इनका। एंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंटेंस की एग्जांपल अथॉरिटी लेटर ले लेते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो वो कन्वे की जाएगी किसी भी लेटर के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू। उसमें क्या होगा, 6-7 लाइंस के थ्रू, मतलब सेंटेंस होंगे 6-7 लाइंस पे, उसमें इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप वो लेटर पढ़ेंगे 6-7 लाइंस, वो आपकी मर्ज़ी, आप 30 सेकंड में पढ़ लें, 1 मिनट में पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि मीनिंग का, ठीक है, आप तक मीनिंग कन्वे हो गया। और एग्जांपल लेते हैं उसकी अटरेंस की, तो वो एक पॉलिटिकल स्पीच ले लेते हैं। तो जब एक स्पीकर, जो भी एक लीडर है, वो स्पीच कर रहा है, तो वो अब ऑडियंस उसकी बात पे रिएक्ट कर रही है, तो वो सारे वो एक पॉज ले लेगा, थोड़ी देर खामोश हो जाएगा, अप्रिसिएशन रिसीव करेगा ऑडियंस की तरफ से। तो इसमें पॉजेज, साइलेंस और स्टॉप्स आएंगे, जबकि सेंटेंस इन रिटन फॉर्म उसमें नहीं आएंगे। उसमें एक प्रॉपर फॉर्मुलेटेड वर्ड्स के थ्रू लिखा होगा, और पॉजेज हुए भी सही तो फुल स्टॉप और कॉमास के थ्रू, तो वो एक इग्नोरेबल होते हैं कि आप इग्नोर करके आगे चले जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और जो चैनल विजिट ज़रूर करें, आपको बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे लर्न करने के लिए। थैंक्स अगेन।